छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी खबर के साथ केरल और दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि रायपुर और दुर्ग में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था ये छात्र जो कि संदिग्ध है मंकी पॉक्स को लेकर पुणे भेजे जा रहे हैं जांच के लिए सैंपल। छात्र को सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में फिलहाल के लिए रखा गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। केरल और दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की दस्तक देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मिले हैं। रायपुर और दुर्ग में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मिले हैं। रायपुर में रहकर एक पढ़ाई कर रहा था छात्र जो कि संदिग्ध है। दूसरे मरीज के बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पुणे भेजे जा चुके सैंपल। फिलहाल ये जान लीजिए कि छात्र को सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है, जिससे मंकी पॉक्स का जो संक्रमण है वो आगे ना फैले। और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो चिंताजनक बात होगी छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कह दिया है कि पहले से ही आप अपने हिसाब से अलर्ट रखें और लगातार सावधानी बरतने की अपील प्रदेशवासियों से करते रहे। इस बीच छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर, मंकी पॉक्स की दस्तक राज्य में हो चुकी है। 2 संदिग्ध सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स के बारे में आपको और विस्तार से हम जानकारी दे देते हैं। जानवरों से इंसानों में फैलने वाला संक्रमण है मंकी पॉक्स। चेचक या चिकन पॉक्स के समान ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी आपको ये बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। सबसे पहले साल 1958 में बंदरों में बीमारी देखी गई, इस वजह से मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। और साल 1970 में इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया था। उसके बाद से दहशत फैली और WHO की तरफ से कहा गया कि मंकी पॉक्स से संक्रमित हर 10वें व्यक्ति की मौत हो सकती है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी इन संदिग्धों के बारे में अभी तक मिली है? क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री या क्या जानकारी आपके पास अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के हिसाब से ये बहुत बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग और रायपुर जिले में 2 मंकी पॉक्स के संदिग्धों की पहचान हुई है। और अभी यदि हम बात करें तो रायपुर में जो 13 साल के लड़के की पहचान हुई है, वो कांकेर का रहने वाला था और रायपुर में आकर पढ़ाई कर रहा था। जो हॉस्टल में वो रहता था वहाँ पर उसे देखा, उसके दोस्तों ने उसके शरीर में जो रैसेस थे और जो बुखार थे, साथ ही साथ जो हल्के शरीर में फफूले आए थे, उसके बाद इसकी जानकारी दी और स्वास्थ्य विभाग ने उसे मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखा है और उसका जो सैंपल है उसे पुणे में जांच करने के लिए भेजा है। वहीं दुर्ग के जुनवानी में एक संदिग्ध मिला है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 संदिग्ध मिले हैं और दोनों के ही जो सैंपल है वो पुणे टेस्ट के लिए भेज दिए गए। ट्रैवल हिस्ट्री दोनों की निकाली जा रही है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री से ही पता चलेगा कि क्या कुछ कहाँ से ये दोनों आए थे और किस तरीके से ये संपर्क में आए होंगे किसी के, तो और इसके जांच किया जा रहा है। अभी हमारी बात हुई है जो नियंत्रक है उनसे, उनका कहना है कि दोनों के पुष्टि मतलब दोनों के संदिग्धों की जांच की जा रही है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कांकेर के रहने वाले युवक को रखा गया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। पुष्टि होने पर जो एहतियात बरतने चाहिए वो एहतियात बरते जाएंगे और इस तरीके से जो है अभी पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बस अब जो इंतजार है वो पुणे से आने वाले रिपोर्ट का है। जी ठीक है गौरव, इस बीच महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि अगर पुष्टि इन दोनों मरीजों में मंकी पॉक्स की हो जाती है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का क्या प्लान है? आइसोलेशन को लेकर क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? जी देखिए, अभी जो जानकारी निकल के आ रही है उसके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग ने पहले इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि इसके लिए अलर्ट अभी जारी हुआ है। कोरोना पर ही फोकस था और लगातार इस तरीके से कोई जानकारी नहीं आई थी, जिसके चलते व्यवस्थाएं जो थी वो नहीं की गई थी। लेकिन जैसे ही 2 संदिग्ध मिले हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग तैयारियां में जुट गया है और इन दोनों के संपर्क में जो आए थे उन्हें भी आइसोलेशन पर रखने की बात जो है वो जिम्मेदार कह रहे हैं। उन लोग को भी जो है आइसोलेशन पर रखकर उन पर भी नजर रखी जाएगी कि कुछ लक्षण मंकी पॉक्स के उन पर तो नहीं दिख रहे हैं और यदि उन पर भी ये लक्षण दिखते हैं तो उनका भी टेस्ट लिया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा और सैंपल पुणे भेजा जाएगा, ताकि ये जो तेजी से बढ़ने वाला संक्रमण है वो ना बढ़े और जो लोग हैं वो बचकर रहें। ठीक है, शुक्रिया आपका गौरव इस जानकारी के लिए। लक्षण का आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो हम विस्तार से हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है। बुखार आना आम बात होती है, सिर दर्द हो सकता है इस बीमारी में,
मांसपेशियों में आपको दर्द महसूस होगा, पीठ का दर्द भी मंकी पॉक्स के लक्षण में से एक है। शरीर में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं जैसे चिकन पॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्यों ये बीमारी अलग है? क्योंकि लसिका ग्रंथियां सूजी हो जाती हैं, उसके बाद ठंड लगना आम बात हो जाती है, उसके बाद थकावट होती है, त्वचा का फटना भी इस बीमारी में आम बात है। शरीर में रैशेस हो सकते हैं, गला खराब हो सकता है, बार बार खांसी आना इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सुस्ती आना, खुजली की समस्या भी हो सकती है। मंकी पॉक्स से बचाव के क्या तरीके हैं ये भी आपको हम दिखाएंगे। संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित शख्स से आप दूरी बनाए रखें, ये सबसे बेहतर। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। मंकी पॉक्स होने पर चेचक का टीका जरूर लगवा लें। संक्रमित मरीज के संपर्क में आने के बाद हाथों को ठीक तरह से धोएं, जिस तरह से कोरोना में करना पड़ रहा था। सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल जरूर रखें, क्योंकि मंकी पॉक्स की जानकारी ये निकलकर सामने आई कि छत्तीसगढ़ में 2 संदिग्ध मरीज हैं। अगर पुष्टि हो जाती है तो चिंताजनक बात है। उसके बाद सरकार के भी कई तरह के कदम हो सकते हैं जब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको आइसोलेशन के लिए बोला जाए। लेकिन फिलहाल जब तक पुष्टि नहीं होती है तब तक ये बात आप समझ लें कि अगर पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद ये तमाम बचाव के नियम आपको मानने होंगे, क्योंकि काफ़ी गंभीर बीमारी है। WHO की तरफ से कहा गया है कि अगर मंकी पॉक्स फैलता है तो हर 10वें व्यक्ति में मौत की आशंका बढ़ जाती है।